बंदा ना नया नया शिफ्ट हुआ था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे ना कंटिन्यूअसली देख रहा है। तो वो उसे लगता था कि मतलब उसे आंखें दिख रही हैं बेसिकली, अलग अलग गैप से ना कोई दिख रहा है, छोटा छोटा सा के देख रहा है। तो वो पागल सा हो गया। वो जाके पर्दे के पीछे, पर्दे के गैप जितने हैं, अलमारियों के जितने हैंडल हैं, जो दरवाजे के नीचे की स्पेस है, मतलब जैसे अगर दरवाजे के नीचे का गैप होता है ना, सब जगह टेपिंग करने लगा। पूरा पूरा घर उसने टेप कर दिया कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, ऐसे पागल सा हो गया वो। बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं गया वो। तो उसके ऑफिस वाले आए कि भाई तुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहा है तू। तो वो कहता है कि वो मुझे आने नहीं देगी, अगर मैं घर से बाहर चला गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार देगी। ये बोल रहा है वो अपने ऑफिस वाले को। ऑफिस वाले कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं तू। कह रहे हैं वो गैप्स में रहती है, वो क्रैक्स में रहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरे कमरे में जाओ, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे की दीवार में एक क्रैक है, वहाँ पे देखो जाके, वो वहीं होगी। और डरते हुए घबराए हुए कह रहा है वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर के गैप से 2 आंखें उन्हें देख रही हैं। ये क्या बकचोद दिया भाई। और वो वहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और ये जो बंदा है, इसामू नाम था इसका, ये उस दिन के बाद से दिखता नहीं है कहीं। वो घर खाली है, कहाँ गया वो, लापता हो भाई गया। मतलब ले ही गई इसका मतलब, जैसे भाई आपने तो बोला। ये रियल है, ये जैसे रियल है। इंडिया में ये पिशाचो और इनके नाम होते हैं, वैसे ही वहां पे ये है। ये रियल लेजेंड है सोकिमा ओना का। लोग डरते हैं, बहुत सारे घर में देखोगे लोगों ने टेप कर रखे हैं गैप्स को, ओ कैसे क्रैक्स खुले नहीं छोड़ते हैं वो। ये माना जाता है। ऐसी एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है टेके टेके की। टेके टेके भी वहां का भूत है। वहाँ का जापानीज लेजेंड है। तो वो भी मैं बताता हूँ कि क्या। आप इन्हें लेजेंड क्यों लेजेंड कह का रहे क्या हो? सीन है ये? यार ये ये लेजेंड कोई वहां के विराट कोहली कोहली है है। कौन है? यार लेजेंड है MS धोनी यार। वहां के भूत लेजेंड है। अरे जैसे ये लेजेंड्स इन द सेंस कि कोई वहाँ का फेमस किस्से को वही कह देते हैं कि ये अर्बन लेजेंड। अर्बन लेजेंड है। जैसे अब अपना दिल्ली की प्याज वाली चुड़ैल हो गई, अच्छा। मंकी मैन हो गया, ये यहाँ के ये लेजेंड यहाँ के लेजेंड है। ये स्त्री हो गया, नालेबा, जो ओरिजिनल स्टोरी है स्त्री की, वो मतलब भूतों में भी लेजेंड रहे हैं। जिसके बारे में इतना बोल दिया जाए वो चर्चा। लेजेंड बन गया ना। भूत के रोनाल्डो है ये। तो क्या कह रहा है इस लेजेंड ने ऐसा जो ये लेजेंड बन गया? टेके टेके ठीक है ठीक है। तो टिके टिके में क्या हुआ था कि एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें उसकी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो एक बंदा था। तो वो स्कूल से टीनेजर आदमी, अब वो स्कूल से जब भी वापस जा रहा था ना, तो उसे घर की खिड़की से एक लड़की दिखती थी जो उसे देखे जा रही है अच्छे से, मतलब कुछ कांटेक्ट हो रहा है, कुछ केमिस्ट्री बन रही है दोनों में। और वो रोज़ जा रहा है, रोज़ देखता है, वो खिड़की पे वो बंदी है और उसे देख रही है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा आज उस घर में अंदर। वो जाता है घर के अंदर, पहले तो वो दिखती नहीं है कहीं उसे। फिर वो फाइनली वहाँ एक कमरे में पहुँचता है, उसे दिखता है कि वो जो लड़की है वो है तो खिड़की पर, लेकिन सिर्फ उसकी आधी बॉडी है, पैर नहीं है मतलब। उसके हाँ नीचे का कुछ भी हिस्सा है ही नहीं। और वो लड़की जैसी उसे देखती है, वो लड़की उसकी तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए आती है और उससे पूछती है मेरी बाकी की बॉडी कहाँ है, मुझे बॉडी बताइए कहाँ है मेरी बॉडी। सिर्फ धड़ चल रहा है। सिर्फ धड़ चल रहा है। और वो ऐसा भागता है वहाँ से कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ही क्रीपी है और ये सब है। और वो ना जब चलती है, हाथों के बल चलती है, तो उसकी आवाज़ आती है एक टेके टेके करते, इसलिए उसे टेके टेके बोला जाता है। हाथों से आवाज आती हाथों है। से चलती है वो, हाथों से ऐसे टेके टेके करके एक मतलब आवाज़ sound, आती है, साउंड वैसा। आती है। तो वो तो लकड़ी पे चल रही है उसकी आवाज है फिर तो। तो उसी से ही नाम रख दिया ना तो उसने। उसका कहते हैं कि वो एक टीनेज लड़की थी जिसको बुली करा जाता था स्कूल में बहुत ज़्यादा। और जापान में बहुत ज़्यादा कल्चर है ट्रेनें पकड़ने का इधर उधर। तो शाम को एक बार जा रही थी वो घर वापस, तो उसे स्कूल के लौंडे मिले, तो स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने धक्का दे दिया उसे वहीं पे। और धक्का ऐसे मजाक में दिया उसे और चले गए वहाँ से वो।
उसे धक्का पटरी पे दिया था उन्होंने और पटरी पे उसका पैर फंस गया और ट्रेन आई, ट्रेन ने आर पार हो गई उसके, 2 हिस्सों में बांट दिया उसे। और कहते हैं कि बड़े देर तक उसकी जान थी उसके अंदर, फड़फड़ा रही थी और वो कह रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। अब वो ऐसे कहते हैं अभी भी वो भटकती है वहीं पे आसपास उस एरिया में और अपनी आधी बॉडी ढूंढ रही है वो कि कहाँ है, और नहीं मिलती उसे तो लोगों की आधी बॉडी कर देती है वो, कर देती है। कर देती है वो लड़का बच गया लेकिन। ओ यार, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग एक 90s के टाइम पे आधी कटी हुई बॉडी मिली है उनकी जापान। अच्छा, रियल है, रियल में इसकी वो भी है क्या, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में कि होता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। मतलब लोगों ने इसका टेके की वजह से, और एक और है कोची साके ओना करके, इन दोनों की वजह से स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे लोग अपने बच्चों को। कोची साके ओना क्या है ये? यार कोची साके ओना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेजेंड है जापान का। उसमें क्या होता है कि एक बंदी है, मास्क लगा के घूमती है वो। पहले कोरोना से पहले मास्क लगाना अजीब होता था, तो वो मास्क लगा के घूमती थी। और अगर और यहाँ का ना हिस्सा उसका बहुत सुंदर होता था। जैसे हम देखते हैं ना कुछ लड़कियां कि हाँ ये मास्क के पीछे कैसे होगा, वैसा हम सोचते हैं, तो वैसा सही इतनी सुंदर थी वो। अब वो जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, ठीक है, मास्क पहना हुआ है उसने। अगर तुम हाँ बोलोगे तो वो अपना मास्क उतारेगी। अब उसके मास्क में ना यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, उसका पूरा स्लिट है माउथ ऐसे यहाँ पे। तो वो फिर पूछेगी क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ। अगर तुम हाँ कह दोगे तो वो कैंची होती है उसके पास एक बहुत बड़ी सी, वो उस कैंची से तुम्हें भी काट देगी ऐसे कि तुम्हें भी फिर मैं वैसा ही कर देती हूँ। और अगर तुम ना बोलोगे तो वो कैंची से वैसी मार देती है तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारे जबड़ा पास काट आ गई तो तुम गए। और इसलिए लोगों को, बच्चों को निकलते नहीं थे एक टाइम पे, बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल गलियों में ऐसे घूमते थे। कहा जाता था कि उसका पति एक समुराई वॉरियर था और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई अफेयर हुआ था लड़की का, और बहुत सुंदर थी ये लड़की। तो उस समुराई वॉरियर ने जब वो वापस आया तो उसने क्योंकि सुंदरता का नाज था तो इसने उसका कैंची से वो काट दिया। और तब से खून इतना बहा तो मर ही जाते हैं इंसान, तो तब से ये घूमती है। कोची साके ओना बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके इनके रीसेंट इंसिडेंट्स भी आते हैं। रीसेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये। घर घर का बच्चा जानता है इस कोची साके ओना के बारे में, और बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है ये। और इनफैक्ट बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे भी मिली थी कि लोगों के जबड़े पूरे कटे हुए। भाई हमने जब लास्ट पॉडकास्ट करा था तो आपने एक होटल के बारे में एलिसा लैम की एक स्टोरी बताई थी। उसमें आपने बताया था कि वो एक गेम खेल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे हॉरर गेम्स भी है, और मेरे ख्याल से आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं यार, मतलब हॉरर गेम्स तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। मतलब लोग एक्टिवली सर्च कर करके खेलते हैं। जैसे पहले के टाइम पे हमें वही पता होता था, एक बोर्ड होता था, ओहिजा बोर्ड, उससे बुलाने का होता था कि ब्लडी मैरी पता था शीशे के आगे ब्लडी मैरी भी बड़ा वो किस्सा इंटरेस्टिंग है। ये ग्लोबली किस्सा हुआ है, क्या हुआ वाला किस्सा है। तो हॉस्टल में 2 लड़के रहते थे। एक बार ये इंडिया का या बाहर का है किस्सा। तो अब उन्होंने एक दिन ऐसे हॉरर की नाइट कर रहे थे, वो अपना बातें कर रहे थे, तो ब्लडी मैरी की बात उठी। तो उन्होंने कहा चलो आज ट्राई करेंगे ब्लडी मैरी। तो एक ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा, तुझे करना है तू कर। तो वो जाके शीशे के सामने 3 बार बोलाया ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो यही एक किस्सा कहानी, मतलब ये गेम है कि आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है और वो आ जाएगी। अब उसने बोला 3 बार, कुछ नहीं हुआ, कह रहा है ठीक है यार, सो गए फिर और क्या। तो अब जब वो सो गया तो उसे पहला सपना आया कि वो कहीं पानी के अंदर है और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और पानी के अंदर ही
उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नींद खुल जाती है कि कुछ हुआ। ये उस दिन तो चलो जैसे जैसे सो गया। अगले दिन फिर सपना आया ऐसे एक। अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फंस गया है, रूम में, कमरों में, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। इसमें उस शीशे में वो अपने आप को जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी आंखों में से खून बह रहा है और उसके ऐसे पूरी बॉडी ना अकड़ रही है। इस टाइप से उसे सपना आया। और उसे उस शीशे में एक ब्लू बेबी भी दिखा, ब्लू कलर का बेबी दिखा, जो कहते हैं ब्लडी मैरी का बच्चा था। अच्छा, ठीक है। तो अब ये दिखा उसे। अब वो कह रहा है, फिर उठ गया वो, कुछ हुआ तो उठ गया वो। अब अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई कुछ तो सीन हुआ है, मुझे एक बार ढंग से ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। ब्लडी मैरी को बुलाने का भी रिचुअल होता है कि आपको कैंडल जलानी है, बाकायदा 3 कैंडल जलानी है, उस एक दो चीज़ें और करनी है, उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो ब्लडी मैरी को। तो और बिल्कुल अकेले होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और उसका दोस्त पास में ही खड़ा था उसके। उसने कहा ब्लडी मैरी 3 बार, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी शीशे में देख रहा है। अचानक से ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है, जैसे उसने शीशे में देखा था। हाँ, ठीक है, उसकी आंखों में से खून बहने लग जाता है और तभी उसे ब्लडी मैरी एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे और वो चिल्लाने लगता है। अब वो बाहर, उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया तुझे? वो कह रही वो यहाँ है, मेरी आंखों में से खून बह रहा है, वो यहाँ आ गई है, मुझे लेने आ गई है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर। वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, खुल नहीं रहा है। नीचे से वो देख रहा है लाइट फ्लिकर कर रही है, वो कुछ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो जाके वार्डन को बुला के लाता है कि क्या हुआ है। वार्डन आके जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, आंखों में खून ऐसे पूरा बना होता है। मतलब वो ले ही गई ले उसे। गई। पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या जरूरत थी दोबारा बुलाने की? उसे ढंग से बुलाना ही पड़ेगा। जब ढंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी। हाँ भाई, ऐसे तो बेकार बात पंगे है। ले भाई। एक आप मेक्सिको का गेम बता रहे थे जिसका इंडियन सा नाम था कुछ, उसके बारे में बताओ ना। सविता भाभी, क्या नाम था? सविता भाभी। सविता भाभी तो तुम्हारा गेम है। वो हम सब का गेम वो हर इंडियन का गेम है। तो ये किस्सा है सारा सरिता। सारा सरिता, सारा सरिता ये 2 बहनें एक ही। सरिता भाभी। भाभी नहीं है इसमें, 2 टीनेज की लड़कियां हैं। अच्छा, 2 टीनेज लड़कियां हैं, बहनें थीं। और कहते थे कि उनके स्कूल में ना बाथरूम में, वुमेन्स टॉयलेट में मर्डर हो गया था अच्छा, उन दोनों का। तो अब वो कहते हैं कि आप सारा सरिता को बुला सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अच्छा। तो आपको एक कॉइन चाहिए होता है, 2 कॉइन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको गेम को खेलने के लिए। बड़ा सिंपल सा गेम है। तो आप उस कॉइन को उछालते हो, मतलब 2 लोग में होता है ये गेम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 लोग बैठे हैं आमने सामने, एक एक कॉइन दोनों के पास है, दोनों उछालते हैं और बोलते हैं कि सारा सरिता आर यू देयर, ठीक है। तो अगर 2 हेड्स आ गए इसका मतलब होता है यस, 2 टेल्स आए तो नो, और अगर बीच का है, हंग हुआ है, तो आपको होता है वापस से आपको घुमाना है सिक्का, मतलब मे बी टाइप वाला सीन है वो। तो अब क्या होता है कि आप उनसे सवाल पूछते हो। पहला सवाल आप ये पूछोगे, सारा सरिता हैव यू बीन मर्डर्ड, आपका मर्डर हुआ है तो 2 हेड्स आ जाएंगे। अगर कुछ और तुमने अपनी लाइफ से पूछा तो वो येस और नो बता देती हैं। अब लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है गेम में कि आप उस गेम को एंड करने से पहले आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि सारा सरिता कैन वी एंड दिस गेम। अगर जब तक वो 2 हेड्स नहीं आते आपको करते रहना है, और अगर आपने वो गेम बीच में छोड़ दिया तो आपको मार दिया जाएगा। वो स्टक हो गई यहीं पे, आप फिर हमारे साथ रहेंगी वो साथ रहेंगी, वो या ले जाएंगे। ले जाएंगे तुम्हें। अरे तेरी। वो ऐसे इनफैक्ट 1-2 केसेस भी आए हैं जो वुमेन्स वॉशरूम में, जहाँ पे
2 लोगों की लाशें मिली हैं, सारा सरता गेम खेल रहे थे वो। मतलब ये है कि अगर हेड जेड आना शुरू हो गया, या तो हेड जेड आएगा हेड, या फिर टेल टेल आएगा। हेड मतलब टेल्स yes और नहीं no आएंगे। है। हाँ, हेड और टेल्स नहीं आएंगे अब, अगर एक बार वो आ गई हाँ मतलब एक बार आ गई हेड और टेल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपको घुमाना पड़ेगा बार बार। बार बार। मतलब है तो वैसे लॉजिक इसका ऐसा समझ यही नहीं आता, लॉजिक है। लेकिन अगर वो अगर उस तुमने बोला कि क्या तुम यहाँ पे हो, फिर तुमने टॉस किया, हेड जेड आएगा मतलब वो यहाँ पे है। यहाँ पे हैं। उसके बाद हेड जेड आएगा या टेल टेल्स आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो इसका कोई ऐसे बुरा किस्सा भी किसी ने ट्राई किया और उसके साथ कुछ हुआ हो? हाँ ये एक मतलब ऑनलाइन तुम्हें मिलेंगे किस्से जहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग मतलब 1-2 लोग गर्ल्स वॉशरूम में मरे हुए मिले हैं जो सारा सरता गेम अटेम्प्ट कर रहे थे, अच्छा। जिन्होंने मतलब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले से गेम खेला हो। ओ भाई। तो ये सारा किस्सा है सारा सरता का। वो लगता तो बिल्कुल इंडियन है कि इंडियन ही होगा कुछ, लेकिन है ये मेक्सिको का ओरिजिन गेम। तो यार ऐसी हॉरर गेम्स तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। एक रीसेंट हॉरर गेम बहुत पॉपुलर हो गया है, बाद गेम करके है वो भी जापान का लेजेंड है। अच्छा, क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें ना क्या होता है कि आप एक भूत को बुलाते हो जो बाथटब में मरा था, अच्छा। ठीक है, दारुमा सेन नाम है उस भूत का, ठीक है। तो इस गेम को खेलने का रिचुअल ये है कि आपको बाथटब चाहिए होता है एक, और जापान में बहुत ज़्यादा मतलब हर घर में एक बाथटब है लगभग। तो आप जाते हो, लाइटें सारी ऑफ करके आप बाथटब में बैठते हो, नहाते हो, सारे कपड़े उतार के आपको नहाना है, और बाल धोते समय आपको दारुमा सेन को बुलाना है। दारुमा सेन, दारुमा सेन, दारुमा सेन, ऐसे आवाज़ लगानी है दारुमा सेन को। तो और आंखें बंद करके करना है, ठीक है, आपको आंखें खोलनी नहीं है। आपको सडनली फील होगा कि कोई आपके सामने आके खड़ा है और वो गिरा है बाथटब में नल के ऊपर, टैप के ऊपर, और उसकी नल से आंख फूटी है, ठीक है। ये सब फील होगा आपको, लेकिन आपको आंख नहीं खोलनी है अपनी यहाँ पे। फिर उसके बाद पानी में ना आपको ऐसा लगेगा कोई आपको पकड़ रहा है, लेकिन अगेन आपको फिर से आंख नहीं खोलनी है अपनी। और उसके बाद आपको वहाँ से उठ के बाहर जाना है कमरे से, उसके बाद आप आंख खोलोगे। अच्छा, आंख बंद में ही कमरे से बाहर जाना है। हाँ। गिर विर गए तो वो आपका रिस्क, वो आपका रिस्क है। और खुल गई तो वो भी आपका रिस्क है। वो आपका ले जाएगा? वो आपका रिस्क है, वो कभी छोड़ेगी नहीं आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी कभी, ऐसा माना जाता है। तो एक जापान की लड़की ने ये गेम ट्राई किया था, उसने पूरा ये किस्सा ना अपनी एक डायरी एंट्री में लिखा था। तो वो बाद में डायरी एंट्री पता लगी तो सब ये बाहर आया, बट वो ऐसे ही खेल रही थी ये हॉन्टेड बाग गेम। उसने पूरा ये सब किया, दारुमा सेन को बुलाया। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आ गई तब उसे लगा सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ शायद ऐसे फील हुआ होगा प्रेजेंस, बट वो शायद पानी का, उसे लगा कि ये सब हुआ होगा, जो आवाज़ हुई शायद कुछ होगा। लेकिन उसने कहा ये सब चलता है, देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है। तो अब वो बाहर जा रही है। अब वो जब भी मतलब वो सो गई उस रात, अगली रात जब वो उठी, अगली सुबह जब वो उठी, तो उसे ना हर जगह ऐसा लग रहा है कि कोई एक आंख वाली औरत उसे देखे जा रही है, जिसकी एक आंख फूटी हुई है, ठीक है, और वो हर जगह उसे ना दिखे जा रही है बार बार। अब वो थोड़ी सी पगलाने लगी इस चीज़ से। उस दिन छुट्टी थी उसकी, तो उसकी मॉम उसे ग्रॉसरी स्टोर ले गई। तो वो ग्रॉसरी स्टोर लेके गई उसे, तो उसने कुछ सामान पकड़ रखा था अपने हाथ में। अचानक से मॉम ने उसे बुलाया, मॉम की तरफ उसने देखा, और जब वापस देखा तो उसके हाथ में वो सामान नहीं था, उसकी कटी हुई मुंडी थी। अरे तेरी। ठीक है, तो उसके हाथ से वो सामान मतलब वो छूट गया नीचे, फिर देखा तो सामान था फिर से। तो अभी ऐसे ना इसे पागल कर रही थी इस लड़की को कि कहाँ कहाँ ये बार बार आ रही है, दारुमा सेन दिखे जा रही है। और मतलब ये गाड़ी में बैठ के जा रही है तो इसे दिख रहा है कि वो साथ साथ चलती जा रही है, दारुमा सेन मतलब हवा वही गाड़ी की स्पीड पे साथ साथ चल रही है। जहाँ ये जा रही है वहाँ इसे दारुमा सेन दिख रही है, ठीक है। अब उसने देखा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस गेम को एंड करना है। तो किट्टा कर, तो ऐसा है कि जब भी दारुमा सेन आपको दिखेगी आपको उसके सामने किट्टा बोलना है। तो अभी क्या है एग्जैक्टली वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो अब जब भी वो किट्टा बोलने के लिए
शुरू ही करती थी वो गायब हो जाती थी उसके सामने से, वो आ ही नहीं रही है उसके सामने बार बार। और उसने और देखा कि कैसे इसे एंड करा जाए गेम, तो उसने कहा आपको वापस से बाथटब में जाके रात जिस टाइम पे थे तो आपको, और 24 घंटे में आपको ख़त्म भी करना है गेम, वरना वो रह जाएगी हमेशा के लिए। तो उस बंदी ने बाथटब में पानी भरा और वापस से उसे बुलाने का ट्राई किया, ठीक है। वो आई लेकिन वो फिर से उसके किट्टा बोलने से पहले गायब हो गई। अब वो बहुत परेशान हो गई है वो, और वो ना मतलब बिल्कुल ऐसा होता है ना कि तुम कोई साया है तुम पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो तुम कैसे हो जाओगे, तुम एकदम रेस्टलेस हो जाओगे कि हो क्या रहा है, और ऐसे हैवी लगेगा तुम्हें पूरे टाइम। तो उसे हैवी लग रहा है, वो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसे, तो उसके पेरेंट्स उसे सुला देते हैं, और उसके पेरेंट्स उसे गोली दे के सुला देते हैं नींद की। अब 24 घंटे बीत जाते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि 24 घंटे हो चुके हैं, और अब वो उसके सामने दारुमा सेन आ रही है, वो किट्टा बोल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसे, मतलब कि अब वो रह गई है उसके सामने, ठीक है। कुछ दिनों बाद, मतलब 2-3 दिन बाद ही उसकी बॉडी बाथटब में मिलती है पड़ी हुई उस लड़की की। वो बाथटब में मर जाती है, और ये सब उसकी डायरी में उसने लिखा होता है जो उसके पेरेंट्स पढ़ते हैं कैसा हुआ है। वो बात गेम खेल रही थी, तो ऐसा भी सीन है भाई, मतलब। पर उसने आग भी नहीं खोली, फिर भी उसके पीछे पड़ गई, ये उसके साथ अलग हुआ। 24 घंटे ऊपर हो गए ना वो नहीं वापस मतलब जैसे तो उसने 24 घंटे से पहले वापस नहीं भेज पाई ना, उसे एंड नहीं कर पाई गेम। और ऐसे मतलब जैसे हम अभी शुरू में भी बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट की कि आप किसी को इनवाइट करते हो, अगर वो इनविटेशन आपने दे दिया तो फिर तो उसके हाथ में। उसके हाथ में। हाँ कब जाए भाई, अलग ही गेम है यार ये तो। ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। और भी कोई गेम है भाई? एक और गेम है बड़ा पॉपुलर है, वो भी चार्ली चार्ली करके है। अच्छा। तो चार्ली चार्ली एक कहते हैं बच्चे की आत्मा थी, बच्चा था जो मर गया था, चार्ली नाम का। तो कहते हैं बहुत ही, वो भी बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया हुआ है कि आपको 2 पेंसिल चाहिए उसके लिए, और येस नो ऐसे डायगनली नो और येस आना है, और पेंसिल आपको ऐसे रखनी है इस फॉर्म में। तो फिर आप उसको लाइटें वाइटें ऑफ करके मोमबत्तियां जला के आप उसे बुलाते हो चार्ली को कि चार्ली चार्ली आर यू देयर। तो अगर पेंसिल घूमेंगी तो डायगनली येस पे आ जाएंगी पूरी। ये येस और नो इस तरीके का होता है, इसका पेपर पे बिछा के कर सकते हो। तो ऐसे ही बाहर की किस्सा है अगेन कि हॉस्टल में ही होते हैं ये सब किस्से ज़्यादातर। तो 4 लोग खेल रहे थे ये गेम, चारों कॉर्नर पे बैठे हुए थे। उनमें से एक कह रहा था कि क्या तुम फालतूगिरी कर रहे हो, मुझे नहीं खेलना है सब। वो कह रहा है अरे खेलना मज़ा आएगा। तो अब उन्होंने कहा चार्ली चार्ली आर यू देयर। तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा पूछा तो फिर कुछ हुआ नहीं, फिर पेंसिल ना ऐसे रोल सी होने लगी वहीं पे पेपर में। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा चार्ली चार्ली आर यू देयर, तो वो येस पे आ गई। तो ठीक है, अब लोगों ने अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, वो सवालों का जवाब दे रहा है। अब जिसको बंदे को यकीन नहीं हो रहा है वो कह रहा है अभी भी कुछ तो चल रहा है, मुझे लग रहा है मैग्नेट वैग्नेट से तुम कुछ तो कर रहे हो। ये बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तो सबके सवाल हो गए, तो इसके ऊपर सवाल आया कि सवाल पूछ ले अपना। तो वो पूछता है चार्ली चार्ली तुम बेवकूफ़ हो गया, आर यू स्टूपिड। तो इस बार पेंसिल हिलती नहीं है, और वो लगता है कि देखा ये सब मैं कह ही रहा था, बेकार का गेम है, कुछ नहीं है, ये तुम पागल बना रहे हो मेरा। वो छोड़ देता है, गेम उठ जाता है वो। अब वो जैसे ही उठता है गेम से, लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं कमरे की, जो भी मतलब मोमबत्तियाँ जो होती हैं वो जलबुझ होने लग जाती हैं अपने आप। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।